हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12 टी एस गिरवाल की टेक्स्ट बुक से 2024 एडिशन वॉल्यूम 2 अकाउंटिंग फॉर कंपनीज चैप्टर 8 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। So let us see question number 24. Tiny Tots Limited issued 10 lakh shares of rupees 100 each at a premium of rupees 20 for subscription payable as rupees 10 per share on application, rupees 40 per share and 10 premium on allotment, and rupees 50 per share and rupees 10 premium on final payment। यहाँ पर 50 रुपीज़ है अलॉटमेंट में और 60 रुपीज़ है फाइनल कॉल में। Issue was oversubscribed, receiving applications for 13,000 shares. Applicants for 11,000 shares were allotted 10,000 shares, and applicants for 2,000 shares were sent letters of regret. All the money due on allotment and final call was duly received. Pass necessary journal entries in the books to record the above transactions. Also show share capital in the company's balance sheet on completion of the above transactions. So let us see the solution. So in this journal entry, the company is receiving applications for 13,000 shares, जबकि कंपनी के पास है 10,000 shares. Fine. So it is a case of over subscription. 10,000 शेयर से ज़्यादा के एप्लीकेशंस रिसीव हुए हैं कंपनी को। सो बैंक में पहले पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। $13,000 शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी है 10 रुपीज़, मल्टीप्लाई करेंगे 1,30,000 बीइंग रिसीव्ड एप्लीकेशंस फॉर 13,000 शेयर्स। अब इसे हम ट्रांसफर करेंगे। सो व्हाट्स दैट, नॉट शेयर, सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे 1,30,000 से, और टू शेयर कैपिटल में हम डालेंगे पैसा 10,000 शेयर्स ही है कंपनी के पास और 10 रुपीज़ एप्लीकेशन बनी है। सो 1 लाख रुपीज़ शेयर कैपिटल में ट्रांसफर होगा। क्वेश्चन में कहा गया है कि 2,000 शेयर्स वेर सेंट लेटर्स ऑफ रिग्रेट। सो मतलब यह है कि रिजेक्ट कर दिया गया, तो उनका पैसा कंपनी वापस कर देगी तुरंत। 2,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़, 20,000 चला गया। और 11,000 शेयर होल्डर, 11,000 शेयर्स का जो एप्लीकेशन था उनको 10,000 शेयर्स मिले, तो इनका प्रोराटा अलॉटमेंट होगा। तो 1,000 शेयर्स पर जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है वो कंपनी रख लेगी अपने पास, ताकि अलॉटमेंट के मनी के साथ उसको एडजस्ट किया जा सके। तो 2 शेयर अलॉटमेंट में ट्रांसफ़र कीजिए। 1,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़, मतलब 10,000 रुपीज़ अलॉटमेंट के लिए कंपनी ने रख लिया, क्योंकि प्रोपोर्शनेट अलॉट हुआ था। देखिए सेकंड सेंटेंस में लिखा हुआ है कि एप्लीकेंट्स फॉर 11,000 शेयर्स वेर अलॉटेड 10,000 शेयर्स। सो ये जो 1,000 एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी है ये कंपनी ने रिटेन करके रखा हुआ है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब अलॉटमेंट मनी ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल अकाउंट, and 2 securities premium। कंपनी के पास 10,000 शेयर्स है और अलॉटमेंट के समय 50 रुपीज़ चाहिए, मतलब 5 लाख रुपीज़ ड्यू।
जिसमें से 10,000 शेयर्स का 40 रुपीज शेयर कैपिटल का है, 4 लाख रुपीज, और 10 रुपीज जो है सिक्योरिटीज प्रीमियम का है, मतलब 1 लाख रुपीज मल्टीप्लाई करेंगे। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। और सबों ने अलॉटमेंट मनी दे दिया तो बैंक में पैसा रिसीव करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड। अब शेयर अलॉटमेंट को क्लोज कर दीजिए यहां, टू शेयर अलॉटमेंट। देखिए, शेयर अलॉटमेंट में पहले ही 10,000 रुपीज हमें मिल चुका है, जो कि एक्सेस एप्लीकेशन बनी है। 5 लाख रुपीज ड्यू है, तो अब हम 4,90,000 रुपीज ही रिसीव करेंगे। और शेयर अलॉटमेंट 5 लाख रुपीज से डेबिट है, और 10,000 रुपीज से और 4,90,000 रुपीज से क्रेडिट है, मतलब इक्वली डेबिटेड एंड क्रेडिटेड है। बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू करेंगे। यहाँ भी प्रीमियम है। कंपनी कंपनी को 20 रुपीज़ प्रीमियम चाहिए, जो कि उसने अलॉटमेंट के साथ 10 रुपीज़ और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के साथ 10 रुपीज़ ड्यू किया है। सो 10,000 शेयर्स पर 10 रुपीज़ प्रीमियम का, और बाकी 10,000 शेयर्स पर ही हाउ मच, 50 रुपीज़ कैपिटल का, मतलब 60 रुपीज़ कंपनी ने फर्स्ट कॉल के समय मांगा। सो यहाँ 5 लाख रुपीज़ और यहाँ 1 लाख रुपी, मतलब टोटल 6 लाख रुपीज कंपनी ने ड्यू किया, बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अब ये ड्यू अमाउंट कंपनी बैंक में रिसीव करेगी। सो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। सेम 6 लाख। बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। सो दिस इज द जर्नल एंट्री। अब हमें बैलेंस शीट बनाना है। सो फर्स्ट वी विल प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। उसमें हमें सिर्फ शेयर कैपिटल शो करना है, तो सिर्फ शेयर कैपिटल के बारे में ही बात होगा, और फर्स्ट नोट उसी से होगा, शेयर कैपिटल में फर्स्ट पॉइंट है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल क्या है? 10 लाख रुपीज के शेयर्स हैं, जो कि 100 रुपीज वाले हैं। फाइन। सो कितने हो गए? 10,000 शेयर्स हो गए। शेयर कैपिटल में हमें कभी भी सिक्योरिटीज प्रीमियम के बारे में बात नहीं करना है, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम जो है वो अलग होता है, शेयर कैपिटल के साथ वो कभी नहीं लिखा जाता। और ऑथराइज्ड कैपिटल को हम ऐसे ब्लॉक कर देंगे। फिर है इशूड कैपिटल। तो कंपनी ने पूरे के पूरे 10,000 शेयर्स इशू किए।
फिर है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल में हम लिखेंगे सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो ये वाला अमाउंट है जो हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो शेयर कैपिटल में हम कितना शो करेंगे, 10 लाख रुपीज शो करेंगे। इसे मैं लिख देता हूं ऐसे। अमाउंट टू बी शोन इन बैलेंस शीट। अच्छा, अब क्योंकि आंसर में 12 लाख रुपीज दिया हुआ है बैलेंस शीट का टोटल, तो हम पूरा ही बैलेंस शीट बना देते हैं। सेकंड है रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटीज प्रीमियम। सो क्या था, 10,000 शेयर्स पर 20 रुपीज कंपनी ने सिक्योरिटीज प्रीमियम लिया, तो ये हुआ 2 लाख रुपीज। अब पूरी बैलेंस शीट ही हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो थर्ड रहेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इसमें है कैश एट बैंक। सो जितने भी बैंक डेबिट हुए हैं आपने जर्नल एंट्रीज में डेबिट किए हैं, वो सबको ऐड करेंगे, आएगा 12 लाख रुपीज। सो दीज आर द नोट्स टू अकाउंट्स। अब इसे हमें बैलेंस शीट में लिखना है। सो लाइबिलिटीज में फर्स्ट हेड है शेयर होल्डर्स फंड, और इसमें हम लिखेंगे शेयर कैपिटल, और इसके लिए हमने नोट 1 बनाया है, और इसमें है 10 लाख रुपीज। सेकेंड हेड है रिजर्व्स एंड सरप्लस, जिसमें हम सिक्योरिटीज प्रीमियम को शो करेंगे। नोट 2 हमने बनाया है 2 लाख रुपीज का, और इसे ग्रैंड टोटल करेंगे, ये हो गया 12 लाख। सो इतना ही अमाउंट हमें लाइबिलिटीज में शो करना है, और एसेट्स में शो करेंगे अंडर द हेड करंट एसेट। उसमें सब हेड है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और इसके लिए हमने नोट 3 बनाया है, और बैंक में 12 लाख रुपीज आया है। सो ये लाइबिलिटीज की तरफ का टोटल, और ये एसेट्स की तरफ का टोटल। सो दिस वे कंप्लीट बैलेंस शीट हमने बना दिया। हालांकि क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा है, शेयर कैपिटल कैसे आएगा ये पूछा है, तो यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट हो जाना था। आंसर में 12 लाख दिया हुआ है, तो अब मैंने पूरा ही बता दिया। Now let us see question number 25. Sugandh Limited issued 60,000 shares of rupees 10 each at a premium of rupees 2 per share, payable as rupees 3 on application, rupees 5 which is including premium on allotment, and the balance on first and final call. Application money received was rupees 2,76,000. It was resolved to allot as follows. Applicants of 40,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicants of 50,000 shares were allotted 30,000 shares. And applicants of 2,000 shares were not allotted anything. Mohan, who had applied for 800 shares in category 1, and Sohan, who was allotted 600 shares in category 2, failed to pay the allotment money. Calculate amount received on allotment. हमें सिर्फ अलॉटमेंट का अमाउंट कैलकुलेट करना है, ना जर्नल एंट्रीज करना है और ना बैलेंस शीट बनाना है। सबसे पहले हमें यह पता लगाना है कि कितने एप्लीकेशंस आए हैं, कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आए हैं। देखिए एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है
₹2,76,000 और एप्लीकेशन मनी है ₹3। दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया है। फाइन, 92,000 शेयर्स के लिए। और देखिए जो कैटेगरीज दिया हुआ है एप्लीकेंट्स ऑफ 40,000, 50,000, 2,000, तो ये है कितना, टोटल 92,000 ही है। तो आप एप्लीकेशन मनी से भी समझ सकते हैं कि कितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशन कंपनी को मिली है। अब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे। ये जो है फर्स्ट कैटेगरी है, अप्लाइड कितना कितना था, यहाँ नहीं, अप्लाइड, and then allotted, then excess application money, then adjustment, and then refund। ओके, सो जब हम एनालिसिस टेबल बनाएंगे तो इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे। अब फर्स्ट कैटेगरी में कितने हैं, 40,000 एप्लीकेशंस आए और इनको अलॉट कितने हुए, 30,000 शेयर्स अलॉट हुए। अभी हम सिर्फ शेयर्स के बारे में बात कर रहे हैं, मनी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। देन सेकेंड कैटेगरी है जिसमें अप्लाई हुआ है 50,000 शेयर्स और अलॉट हुआ है 30,000 शेयर्स। और थर्ड कैटेगरी भी है जिसमें 2,000 शेयर्स का जो एप्लीकेंट है उन्हें कुछ भी अलॉट नहीं हुआ है। ये क्वेश्चन में साफ साफ दिया हुआ है। तो इतने इतने शेयर्स अप्लाई और अलॉट हुए हैं तो एप्लीकेशन मनी भी साथ में आया होगा। आप मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाइड बाई 3, मतलब फर्स्ट कैटेगरी ने 1,20,000 रुपीज़ एप्लीकेशन का भेजा, ठीक, और इनको अलॉट कितना हुआ, 90,000 रुपीज़ का शेयर ही अलॉट हुआ। तो अब इन दोनों को माइनस कीजिए, 30,000 रुपीज़ जो है इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी, ठीक। अब वैसे ही सेकेंड कैटेगरी में इन्होंने भी ₹3 के हिसाब से 1,50,000 रुपीज़ भेजा और इनको मिला ₹3 के हिसाब से 90,000 रुपीज़ का अलॉटमेंट। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 60,000 रुपीज़ आएगा जो कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब थर्ड वाले को भी देखिए, 2,000 शेयर्स पर ₹3 के हिसाब से इन्होंने 6,000 रुपीज़ भेजा, इनको कुछ नहीं मिला, तो पूरा का पूरा मनी एक्सेस है और ना हम इन्हें अलॉटमेंट के लिए रख सकते हैं क्योंकि इनका नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट तो कभी कंपनी ड्यू नहीं कर पाएगी क्योंकि इनको एक भी शेयर नहीं दिया गया है। तो एज ए रिजल्ट पूरा का पूरा 6,000 रुपीज़ हम रिफंड कर देंगे, तो इसे रिफंड में लिख दीजिए। लेकिन इनका जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है ये हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे और पूरा का पूरा 30,000 एडजस्ट हो सकता है। कैसे, क्योंकि 30,000 शेयर्स पर अलॉटमेंट मनी है ₹5, तो 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अमाउंट ड्यू होगा अलॉटमेंट में, तो पूरा का पूरा 30,000 रुपीज़ हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। उसी तरीके से इनका भी पूरा का पूरा 30,000 रुपीज़ अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। सो 30 नहीं 60,000 रुपीज़ एडजस्ट कर देंगे। तो इस तरीके से पूरा जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है अदर देन 6,000 ये पूरा का पूरा कंपनी रख लेगी और अलॉटमेंट के समय एडजस्ट करेगी। फाइन, लेकिन हमको बताना है कि अलॉटमेंट में कितना रुपए मिलेगा। और मोहन और सोहन दो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिए अलॉटमेंट के, तो लेकिन उनका एक्सेस एप्लीकेशन मनी भी तो है जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया। तो जो दिखाई दे रहा है कि उन्होंने पैसा नहीं दिया वो एक्चुअल में उतना अमाउंट एरियर्स का नहीं है, कम है। क्यों, क्योंकि उन्होंने एक्सेस एप्लीकेशन मनी में भी उनका हिस्सा है। तो लेट अस सी कि कितना रुपए है एक्चुअल में एरियर्स। नाउ ऑन अलॉटमेंट 60,000 शेयर्स पर कंपनी को ₹5 मतलब इंक्लूडिंग प्रीमियम 3 लाख रुपीस ड्यू करना है। लेकिन मोहन और सोहन एप्लीकेशन के साथ पैसे दिए हैं, उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे पा रहे। तो हम पहले बात करते हैं मोहन का।
मोहन फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग करता है। फर्स्ट कैटेगरी मतलब हो गया 40,000 शेयर्स जिसने मांगा उसको 30,000 शेयर्स मिला। मतलब जिसने 4 शेयर्स मांगा उसको 3 शेयर्स मिला। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, ये सारे जीरो हटा दीजिए तो रिड्यूस कर दीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए। 4 शेयर्स जिसने भी मांगा, हर 4 शेयर्स के पीछे कंपनी ने 3 शेयर्स अलॉट किए। अब मोहन ने 800 शेयर्स अप्लाई किया था, इधर अप्लाइड है इधर अलॉटेड है। 800 शेयर्स अप्लाई किया था, तो हमें पता लगाना है कि उसे कितना शेयर्स मिला होगा, क्योंकि पूरा तो मिला नहीं, 4 में से कम ही मिला है। देखिए यहाँ विजुअलाइजेशन से भी, मतलब आप विजुअल से भी पता लगा सकते हैं कि 75% मिला है। फाइन, या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए। 800 शेयर्स यहाँ भी लिखिए, 800 यहाँ भी लिखिए, ये 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ऑपोजिट साइड में 4 लिखा हुआ है, 4 से डिवाइड कीजिए। ठीक, तो जिसने 800 शेयर्स मांगा उसको 600 शेयर्स मिला। दैट इज वेरी इजी टू कैलकुलेट। 3 से मल्टीप्लाई करना है और 4 से डिवाइड करना है, दोनों तरफ 800 लिखना है। फाइन, सो इन्होंने 800 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था और इनको मिला है कितना, 600 शेयर्स। तो एप्लीकेशन मनी भी भेजा होगा, कितना रुपीस, 3 रुपीस। तो इन्होंने कितना रुपीस भेजा, 2400 रुपीस भेजा, और इनको 3 रुपीस के हिसाब से 1800 रुपीस का सामान मिला। दोनों को माइनस कीजिए, आएगा 600 रुपीस। दिस इज एक्सेस एप्लीकेशन। यह हुआ एक्सेस एप्लीकेशन मनी। फाइन, बट ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट इन्हीं 600 शेयर्स पर, अब मोहन के पास कितने शेयर्स हैं, 800 शेयर्स नहीं है, मोहन के पास 600 शेयर्स है, क्योंकि उसे अलॉट ही 600 हुआ। 600 शेयर्स पर 5 रुपीज अलॉटमेंट का है, तो 3000 रुपीज कंपनी ड्यू करेगी, और मोहन ने पैसे नहीं दिए अलॉटमेंट के। लेकिन ये 600 एक्सेस रुपीज तो है ना कंपनी के पास पहले से ही, तो हम ये नहीं कह सकते कि मोहन ने 3000 रुपीज नहीं दिया। 600 रुपीज को एडजस्ट करने के बाद 2400 रुपीज है, यही पैसा नहीं दिया, इसी को कहते हैं कॉल्स इन एरियर्स। सो दिस इज द अमाउंट नॉट पेड। कॉल्स इन एरियर्स मतलब अमाउंट नॉट पेड। यह हमें मोहन का पता चल गया। अब हम पता लगाएंगे सोहन का। सोहन किस कैटेगरी को बिलोंग करता है, कैटेगरी सेकेंड को बिलोंग करता है, जहां 50,000 शेयर्स अप्लाई हुए थे और मिला है 30,000 शेयर्स, है ना। मतलब जिसने 5 शेयर्स के लिए अप्लाई किया उसको मिला 3 शेयर्स। यहाँ देख लीजिए 60% अलॉटमेंट है, इसी को कहते हैं प्रोराटा अलॉटमेंट। फाइन, अब सोहन के बारे में जो लैंग्वेज है वो ये है कि सोहन वाज अलॉटेड 600, तो इधर अलॉटेड है तो इधर 600 है, तो हमें पता लगाना है कि उसने अप्लाई कितना किया था, तभी तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट डिस्कस होगा। तो दोनों तरफ 600 लिखिए, जो पता है वो लिखिए। फिर जिधर इस तरफ का हमें नहीं पता तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, और ऑपोजिट साइड में 3 दिखा है तो 3 से डिवाइड कीजिए। फाइन, सो यहाँ पर आ जाएगा 1000। सो 1000 शेयर के लिए अप्लाई किया तो उसे मिला 600 शेयर्स। इसने एप्लीकेशन मनी भेजा होगा 3 रुपीज़ के हिसाब से 3000, और मिला कितना, 3 रुपीज़ के हिसाब से 1800 का सामान मिला। मतलब 1200 रुपीज़ इज द एक्सेस एप्लीकेशन मनी। ठीक, सो ऑन अलॉटमेंट, ऑन अलॉटमेंट 600 शेयर्स पर 5 रुपीज ड्यू करेंगे, मतलब कितना, 3000 रुपीज ड्यू, और सोहन ने पैसे नहीं दिए। लेकिन 1200 रुपीज तो कंपनी के पास पहले से है, तो 1200 रुपीज आप रिड्यूस कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा, 1800 रुपीज। 1800 रुपीज नॉट पेड।
तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि मोहन ने 2400 रुपीज़ अलॉटमेंट के समय नहीं दिए और सोहन ने 1800 रुपीज़ नहीं दिए। सो टोटल एरियर्स कितना हो गया? 2400 एंड 1800, 4200 रुपीज़ का पैसा, 4200 रुपीज़ एरियर्स है, अलॉटमेंट में नहीं मिला है। बाकी के पूरे पैसे कंपनी को मिल गए हैं। सो ऑन अलॉटमेंट 3 लाख रुपीज़ हमने ड्यू किया था। कैसे 3 लाख रुपीज़ ड्यू किया था? 60,000 इंटू 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये था ड्यू अमाउंट। अब इसमें एक्सेस एप्लीकेशन मनी 90,000 था, वो कंपनी के पास पहले से ही है एक्सेस एप्लीकेशन, तो कंपनी को 2,10,000 रुपीज़ मिलना चाहिए था। लेकिन सोहन और मोहन ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो कॉल्स इन एरियर्स लेस कीजिए। कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 4200 रुपीज़ अभी हमने कैलकुलेट किया। तो कंपनी को बैंक में मिलेगा 2,05,800 इन बैंक। सो 2,05,800 रुपीज़ ही कंपनी को अलॉटमेंट में मिलेगा। Now let us see question number 26. Sony Media Limited issued 50,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 3 on application, rupees 4 on allotment and balance on first and final call. Applications were received for 1 lakh shares and allotment was made as follows. Applicants for 60,000 shares were allotted 30,000 shares. Applicants for 40,000 shares were allotted 20,000 shares. Anupam, to whom 1,000 shares were allotted from category 1, failed to pay the allotment money. इस कैटेगरी से है। Pass journal entries up to allotment. So journal entries, सबसे पहले एप्लीकेशन मनी रिसीव करेंगे, बैंक में ही एप्लीकेशन मनी पहले आएगा, तो पहले हमें बैंक की एंट्री करनी है। फाइन, एप्लीकेशन आ गया है 1 लाख शेयर्स के लिए। सो 1 लाख शेयर्स पर एप्लीकेशन मनी ₹3 पर शेयर के हिसाब से 3 लाख रुपीज ड्यू। फाइन, मिल गया। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, पब्लिक ने ऑफर को सब्सक्राइब कर लिया है ना, और ये ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया है, और 50,000 शेयर्स है लेकिन डबल एप्लीकेशन आ गया है। बीइंग एप्लीकेशंस रिसीव्ड, अब हम इसे ट्रांसफर करेंगे। सो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करके क्लोज कर देंगे। पूरा 3 लाख रुपीज को हमने क्या किया ये हमें बताना रहता है सेकंड में। ये ट्रांसफर की एंट्री है। शेयर कैपिटल है तो कंपनी के पास 50,000 शेयर्स, सो 50,000 शेयर से ज़्यादा का अमाउंट तो कैपिटल में ट्रांसफ़र हो नहीं सकता। सो 1,50,000 रुपीज़ ट्रांसफ़र हो गया कैपिटल में। तो बाकी 1,50,000 को क्या किया गया, उसे हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, क्योंकि प्रोराटा अलॉटमेंट है। उन्हीं को पैसा वापस करें फिर उन्हीं से पैसा मांगे अलॉटमेंट का। ऐसा करने से अच्छा है कि कंपनी जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है उसे रिटेन करे और अलॉटमेंट मनी के साथ एडजस्ट करे। तो टू शेयर अलॉटमेंट, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड। अब 4 रुपीज ड्यू करेंगे अलॉटमेंट का। सो कंपनी है, कंपनी सारे के सारे एप्लीकेंट्स को सेकेंड इंस्टॉलमेंट मतलब कि अलॉटमेंट मनी पे करने के लिए लेटर्स ड्रॉप कर रही है, ईमेल भेजा गया है। फाइन, टू शेयर कैपिटल अकाउंट,
ये दोनों एंट्री सेम है, एप्लीकेशन टू कैपिटल, यहाँ भी अलॉटमेंट टू कैपिटल, बस नाम चेंज हो गया है, इंस्टॉलमेंट का नाम चेंज हो गया है, बस बाकी एंट्री तो सेम है। फाइन, अलॉटमेंट के नाम से हमें कैपिटल का पैसा चाहिए। 50,000 शेयर्स हैं और अलॉटमेंट बनी है ₹4 पर शेयर, मतलब 2 लाख रुपीज कंपनी ने ड्यू किए। इन्वेस्टर्स को बताया कि सेकेंड कॉल मतलब सेकेंड इंस्टॉलमेंट अलॉटमेंट मनी ड्यू, पैसे दीजिए। सो अलॉटमेंट मनी इज ड्यू नाउ। अब हम रिसीव करेंगे। अब जब रिसीव करेंगे हम, तो एक शेयर होल्डर है जिनके पास 1000 शेयर्स हैं, वो पैसे नहीं दे पा रहे हैं। फाइन, सो बैंक में पैसा आएगा, लेकिन कुछ पैसा नहीं भी आएगा क्योंकि कौन है वो, अनुपम। अनुपम अ होल्डर ऑफ 1000 शेयर्स कुड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, तो उसके लिए कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करेंगे। सो बैंक में अलॉटमेंट में हमें कितना रुपए एडजस्ट करना है, देखिए पहले ही हम एडजस्ट कर चुके हैं यहाँ अलॉटमेंट में 1,50,000। 2 लाख में से 1,50,000 कंपनी के पास पहले ही है, तो 2 लाख में से 1,50,000 कंपनी के पास पहले ही है, तो शेयर अलॉटमेंट अब कितने से क्लोज होना बच गया है, 50,000 रुपीज से क्लोज होना बच गया है। लेकिन एरियर्स भी है हमारे पास, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस 50,000 में से कितना रुपए कंपनी को और नहीं मिला, है ना। तो इसको कैलकुलेट करते हैं हम। ये अनुपम है और ये फर्स्ट कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है। फर्स्ट कैटेगरी क्या है, मैं वर्किंग नोट यही लिख के दिखा रहा हूँ। जिन्होंने 60,000 शेयर्स अप्लाई किया था उनको 30,000 शेयर्स मिला था, मतलब जिन्होंने 6 शेयर्स मांगा था उनको 3 मिला। अब इसको भी रिड्यूस कीजिए, जिन्होंने 2 शेयर्स मांगा था उनको 1 मिला था, और अनुपम को 1000 शेयर्स मिले हैं। मतलब ऑब्वियस है, यहां देखिए कि इसने 2000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे, डबल है ना, इनका रेशियो क्या है, डबल है। जितना भी मांगा गया उसका आधा दिया गया, तो इसको 1000 शेयर्स मिला है, मतलब इसने इसका डबल मांगा होगा। और इन्होंने एप्लीकेशन मनी भी साथ भेजा होगा ₹3 के हिसाब से, तो ₹3 के हिसाब से अनुपम में 6000 रुपीज भेजा, और ₹3 के हिसाब से इन्हें 3000 रुपीज का सामान मिला, मतलब 3000 रुपीज जो है वो एक्सेस एप्लीकेशन मनी है। अब अलॉटमेंट में क्या हुआ, ऑन अलॉटमेंट ऑन अलॉटमेंट इसी 1000 शेयर्स पर कंपनी ने ₹4 ड्यू किया, मतलब उससे कहा कि 4000 रुपीज अलॉटमेंट का दो, और अनुपम नहीं दे पा रहा है। लेकिन उसका 3000 रुपीज तो कंपनी के पास पहले से है, एक्सेस एप्लीकेशन मनी, तो कंपनी इसे एडजस्ट कर देगी 3000 में। और हमें पता चला कि 1000 रुपीज जो है वो एक्चुअल में क्या नाम है, अनुपम नहीं दे पाया, तो ये ही अमाउंट एरियर्स है। ऐसा लगता है कि अनुपम ने अपने 1000 शेयर्स पर ₹4 पर शेयर के हिसाब से 4000 रुपीज नहीं दिया, लेकिन उसका एक्सेस एप्लीकेशन मनी 3000 जो कंपनी के पास है, उसे एडजस्ट करने के बाद एक्चुअल फिगर पता चलता है कि 1000 रुपीज ही उसने नहीं दिया। तो हम एरियर्स में लिखेंगे 1000, ना कि 4000। और अब 50,000 में से 1000 नहीं मिला, मतलब 49,000 रुपीज कंपनी को अलॉटमेंट के समय मिल गया, being allotment money received. सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 26। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को अच्छे से देखते हैं और एक्सप्लेनेशन को भी अच्छे से सुनते हैं। प्लीज़ डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ इट बिकॉज मच इन्फॉर्मेशन इज शेयर्ड विथ यू, जो ज़रूरी है, जो आपके कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर कुछ डाउट है देन प्लीज़ पुट इट इन द कमेंट सेक्शन।
अपने फ्रेंड्स को भी इस चैनल के बारे में बताइए ताकि वो भी इस चैनल से अच्छे से पढ़ सकें। टी.एस. गेरेवाल एक कंप्लीट बुक है, आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हैं। अगर आप सीपीटी या सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो भी ये बुक आपके लिए हेल्पफुल है, तो इन वीडियोस से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। कमेंट सेक्शन में आप ये भी बताइए कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको वीडियो कैसा लगता है, ये आप ज़रूर बताइए। Thank you so much for liking, subscribing and sharing this channel. Thank you so much for watching this video.